तो क्या हाल है बच्चों। आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ 2025 में आने वाले क्वेश्चन। विषय गणित है, आप जानते हैं, थंबनेल आपने देख लिया होगा। 2025 में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके ये क्वेश्चन वीडियो जो बन रही है वो PYQ बन रही है। PYQ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। PYQ मतलब क्या होता है? PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन। 2024 का सेट नंबर 1 है। आपको पता है हर साल 7 सेट बनते हैं। गवर्नमेंट हमें कितने सेट देती है? एक प्रदेश को 7 सेट देती है। कितने? 7। आपको सातों सेट में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। 7 ये खुद पेपर हैं, उन्हीं पेपर के मैंने आपको बहुविकल्पी समझाने हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। सेट नंबर 1 है और इसका कोड है HV। HV हो सकता है आपके बड़े भाई या हो सकता है आपके पड़ोस वाले का यही आया हो, तो उसको आप दिखाइएगा जाकर या उससे पूछिएगा कि ये वाले क्वेश्चन ने क्या किया था। देखते हैं कितने सही बताते हैं। और आप इसमें से अपना पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान इस वीडियो पे आज लगाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पूरे के पूरे 20 MCQs तैयार हो जाएंगे और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो कुछ इस तरह से पेपर ये पिछली बार आया था, ठीक है। 2025 NCERT बोर्ड का है, गणित का है, केवल प्रश्न पत्र है, सेट है HV, सेट नंबर 1 है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला पूछा गया था, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी, कितनी होगी? मान लो त्रिघात है। त्रिघात का मतलब क्या होता है? मान लो x की घात 3 + 24 x² + 15 x + 1 ये है। और इसके आपने कक्षा 9 में किए होंगे गुणनखंड। आपको पता है कि सबसे घात कौन सी बड़ी है? 3। तो इसके शून्यांक कितने होंगे बच्चों? कितने होंगे? कितने होंगे? 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या फिर 1 होंगे? चलिए बताइए कितने होंगे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चुटकियों में आंसर दीजिए। तो चुटकियों में कमेंट करो बच्चों, कमेंट अभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा? देखो बच्चों, कौन सा क्वेश्चन? पहले का ऑप्शन नंबर B, जिसका आंसर है 3। क्यों? क्योंकि त्रिघात के 3 ही शून्यांक आंसर आएंगे, यानी x के 3 मान आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर B। लगा देना आंख बंद करके, जैसे ही देखना त्रिघात बहुपद पूछ रहा है तुरंत ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन का आंसर है 3, लगा देना, पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलो भाई कर लेते हैं। 140 में कितना टाइम लगेगा? 140, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10 और फिर कट कर लो 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो आ गया 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। जहाँ दिखे आंख बंद करके लगा दो। तो हमें तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। समझ गए ना बच्चों? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लेना भैया, नाक ना कटाना, ठीक है। नाम रोशन करके ही आना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, इस तरह से आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है या 9 लिखा है। जब इसको कट करते हो तो क्या होता है? 2 चक्कू 8, घटाओगे तो कितना बचा? 1। तो इसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। इसको कहते हैं भागफल, ठीक है। इसे कहते हैं भाज्य, सॉरी भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। और इसे कहेंगे भाज्य। तो ये सूत्र कैसे बनता है? ये सूत्र पूछ रहा है, कह रहा सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपका होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या सही है या फिर गलत है। भाज्य क्या था? 9 था ना। 9 को कट करना किसका पढ़ा? 2 का। कितनी बार पढ़ा? 4 बार। शेषफल क्या है? 1। चलो देखते हैं। तो चक्कू 8 + 1 कितना आ गया? 9 आ गया ना। तो 9 क्या है? भाज्य है। आ गया ना, बिल्कुल सही आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। ऐसे लगाओगे, समझ समझ के लगाओ, समझ समझ के। सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो को आगे 10 सेकंड के लिए मत बढ़ाना, वरना बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी बच्चों। समझ रहे हो ना बच्चों? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। रेखिक समीकरण x + 2y +
5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। सबसे पहले चेक करते हैं युग्म बन कौन सा रहा है। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो a1 है x, a2 है -3, b1 है 2 और b2 है आपका -6, c1 है आपका 5 और c2 है आपका 1। ठीक है, कट कर लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, सॉरी यहाँ पर जो है आपका a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे आए ना कटने पर, और c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, जब ऐसा हो तो देखो ऑप्शन है क्या हमारे पास। क्या ऑप्शन नंबर ए है, कोई हल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 2 है, कोई हल नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी है, कोई हल नहीं। तीनों ही बेकार, तीनों के तीनों ही बेकार हैं, कोई नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आंसर इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर था, इसमें ऑप्शन में हमें आंसर दिया ही नहीं, तो आपका सी वाला यानी नॉन ऑफ दिस का हिंदी में होता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर श्रेणी -5 -1 3 और फिर 7 का सार्वंतर होगा। भैया सार्वंतर का सूत्र पता है ना, पता है तो बताओ क्या होता है। d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का मतलब दूसरा पद, a1 का मतलब पहला पद। दूसरा पद -1 है, फिर सूत्र माइनस है, फिर माइनस का 5वां है। पहला पद जो है माइनस का 5 है। चलो -1 माइनस माइनस +5 तो क्या आया, 4 आ गया ना। सार्वंतर क्या है, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्वंतर पूछ रहा है, बहुत आराम से बता रहे हैं, सूत्र ध्यान रखना, ये वाला ऐसे लगा के आना, पूरा 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्त कर होगा। तो विभक्त कर का सूत्र देख लो कहाँ है, d बराबर कहाँ है भैया, क्या a में है, b में है, c में है, d में है, जिसमें हो बताओ भैया कौन सा है। a होगा, b होगा, c होगा या फिर d होगा। चलो जल्दी बताओ, a है, b है, c है या फिर d है। कमेंट करो जल्दी कमेंट करो, जल्दी बताओ। देखते हैं किसकी गणित ज़्यादा अच्छी है, किसने ये द्विघात समीकरण पढ़ रखा है। विभक्त कर पूछ रहे, सिर्फ विभक्त कर क्या होगा, जब जल्दी बताओ फिर। अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो अभी हम बताएंगे तब देख लेना। वीडियो को आगे मत बढ़ाना, कोई फ़ायदा नहीं बच्चों, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लाइव चली, प्रीव्यू चली, आगे बढ़ेगी नहीं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से वीडियो देखो। छठे का पूछ रहा है कि विभक्त कर का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अंक नहीं दिए हैं। ठीक है, चर दिए हैं, अचर नहीं है, इसलिए जो सूत्र है वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं, बी नहीं, सी होगा। सी है बेटा, आपका सूत्र होता है b² - 4ac। आपने पढ़ा ना, ये वाला खूब लगाया होगा। अगर द्विघात समीकरण आपने पढ़ी रखी है तो ये बहुत लगाया होगा आपने। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, दो बिंदु जो दे रखे हैं a b। a है हमारा 2,-2,3 और b है 4,1। डायरेक्ट बीच की दूरी वाला सूत्र लगाते हैं। x2 4 है, x1 2 है का स्क्वायर प्लस y2 1 है, और आपका माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +3 है। ठीक है, सॉरी क्या कर रहे हो भाई, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो y2 है 1 और y1 कितना है 3 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। आप जानते हैं 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4 + 4 कितना हो गया √8। और √8 को आप कैसे लिख सकते हो, √8 को आप लिख सकते हो 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये वर्गमूल किसका है, 2 का, 2 √2 जहाँ दिख रहा हो आंख बंद करके लगा दो, 2 √2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान बताओ। देखो बच्चों, कितनी बार ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों से कह रहे हैं भैया इसे बहुत ध्यान से वीडियो को देखो। यकीन मानो जब पेपर दे के आओगे ना, जब पेपर दे के आओगे और फिर
खुद सोचना बैठ के कि शादाब सर ने यानी जैन क्लासेस ने कितना अच्छा पढ़ाया था, सारा का सारा मिला, सारा का सारा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अगर व्यूज़ नहीं है तो वीडियो में कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत गलत नैरेटिव बच्चों ने फैला रखा कि जिसके व्यूज़ अच्छे हैं उसके अच्छी वीडियो होगी। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब है, जिसकी वीडियो चला देता है उसकी वीडियो चला देता है, हमारी नहीं चला रहे, जब चलाएगा तब देखेंगे, नहीं चलाएगा तब भी लगे रहेंगे, आप सबके लिए लगे रहेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा। नहीं पता तो डायरेक्ट बता देते हैं, b² - 4ac बराबर 0 होगा, क्योंकि विविधकर क्या है, मूल कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो b क्या है, -12 का स्क्वायर -4, a का मतलब 3 और c का मतलब m बराबर 0। ये हो गया 144, ये हो गया 12m बराबर 0, -12m बराबर -144। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना बच्चों, यही बताया था ना मैं पिछली वीडियो में। 12 कम 12, 12 बराबर 144, m बराबर क्या आ गया 12, कितना आ गया, m बराबर 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, बस भुजाएं बदल देता है। ठीक है, तो आप लगाना सीख लो, भुजा कितनी बदल दे आप लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। पहले बना लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम ए, इसका नाम बी और ये सी। ठीक है, इसका भी 2a है दूरी, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। ठीक है, कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। शीर्ष लंब एक डाल देते हैं, ए से डी पॉइंट डाल देते हैं। अब इसका आधा कर दो, ये दूरी ए हो गई, ये से ये दूरी ए हो गई। ठीक है, क्योंकि 2a थी तो आधी आधी दूरी बढ़ जाएगी, आधा आधा कर दिया। ठीक है, शीर्ष लंब। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शीर्ष लंब की यानी एडी की, एडी आपको निकालना है। क्या निकालना है, एडी बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, एडी शीर्ष लंब जो डाला आपने उसकी कह रहे बताओ। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, त्रिभुज लगाना है। देखो समकोण बन रहा ना, ये समकोण बन रहा, तो यहाँ लिखो त्रिभुज ए डी बी में। ऐसे सवाल जब भी मिले तो ऐसे लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा दो। कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी आपका है 2a का स्क्वायर बराबर ए डी तो आपको निकालना ही है, बी डी आपका है ए, तो ये हो गया 2 दूनी 4a स्क्वायर, ये प्लस का a स्क्वायर इधर है माइनस का a स्क्वायर हो गया बराबर में ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल कर लो, ए डी स्क्वायर बराबर 4a में से 1a जाएगा, a स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा ना, 3a स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो ए डी रूट फेंक दो इसके ऊपर, 3a स्क्वायर। ठीक है, तो √3 रह गया, a के ऊपर से हट गया, तो जो भी आपका a √3 हो वो आपका सही आंसर है। तो आपका a √3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देख लो, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या होगा, माध्य होगा। माध्य मतलब आपको सवाल को लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, लगा लेते हैं, चलिए हम बनाते हैं, आप लोग जब तक बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बताइए भाई कौन सा होगा। ठीक है, क्या लग रहा है आपको कौन सा होना चाहिए। हाँ जी भाई, तो बन गया, था ना जादू, एकदम से आ गई पूरी सारणी। चलो बताते हैं आपको। एक्स को कहते हैं मध्य बिंदु, क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। इन दोनों का जोड़ का आधा 3 और 1 4, 4 का आधा 2। आप सब में देखो फर्क कितना है, अंतर किसमें है, वर्ग अंतराल में देखो अंतर कितने का, अंतर कितने का बच्चों, अंतर इस लाइन में सब में 2 2 का, कितने का है, 2 2 का। तो सब में 2 2 बढ़ाते रहो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। ठीक है, एफ एक्स मतलब ये एफ होता है, ये एक्स होता है, इसी गुणा करा दो, तो इसकी हुई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 8 दूनी 16 और 10 तियाँ 30। ठीक है, ये लो हो गया। अब क्या होता है, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जो है आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 14, कितना आएगा 14। और सिग्मा एफ एक्स इसको जब टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 84, कितना आ गया 84। ठीक है, अब क्या करो, इसे डायरेक्ट कट कर लो, 14 एकम 14 और आपका 14 छंग 84, तो आपका जो माध्य आया एक्स बराबर जो आया है वो 6 है, कितना है 6। ये शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको कि लिखने से आप बच जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताने से पहले बता दूं, अगर वीडियो पसंद ही आ रही है और यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें बच्चों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने सबसे सरल ट्रिक बताई थी कि कभी भी बटे में आपको ऐसे सवाल मिल जाएं,
कट कर दो, हमेशा एक आएगा। ठीक है, हमेशा एक आएगा। कैसे आएगा वो देख लो कि कहीं आपसे 2 नंबर में ना पूछ ले। साइन 27 कॉस 63 को लगाओ जब, तो हो जाएगा साइन 90 में से कितना घटाओगे, 27 बच जाए। 90 में से 63 घटाओ, 27 बच जाएगा। और कॉस 63, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा की जब क्या लिखा, 63 बटे में कॉस 63 है ही। समझ गए ना, ऐसे आता है एक। ठीक है, तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे सवाल आएंगे, गलत तो नहीं करोगे बच्चों, बिल्कुल गलत मत करना भैया, कतई गलत का कोई ऑप्शन नहीं है। गलत करोगे तुरंत 1 नंबर चला जाए। क्यों? क्योंकि ये मशीन चेक करेगी। समझ रहे हो ना, मशीन रियायत नहीं करेगी। जो सही होगा उसे सही बताएगी, गलत होगा उसे गलत बताएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान बताओ। कितना सरल सवाल, चलो बताते हैं। कॉस ए बराबर है √3/2, तो ये कॉस ए कितने का मान है? कॉस √3/2 कितने का मान है? किसी को पता है? अगर नहीं पता तो बच्चों याद कर लो, इस तरह के बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, ये है कॉस 30 का। किसका है? कॉस 30। तो कॉस से कॉस कट गया या छूट गया, तो ए बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। ए बराबर कितना आ गया बच्चों? 30 अंश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर किसका निकालना? साइन 2a का निकालना। तो साइन 2a, ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 × 30a का मान रख दिया, तो कितना आ गया? साइन 60। और साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों? क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। ये बिल्कुल सही। देखो भैया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। प्रॉमिस करो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग लगा के आओगे। ठीक है, और जब भी लगा के आना तो मुझे भैया लाइव क्लास लूँगा मैं। पेपर के बाद में, बोर्ड के गणित के पेपर के बाद एक लाइव वीडियो डालूंगा, उसमें सबसे पूछूंगा कि आया नहीं आया। तब आप लोग बताना आया कितना और कितना नहीं आया। और सच बोलना, झूठ मत बोलना, वरना स्क्रीनशॉट निकाल के पेस्ट करूंगा। समझ गए ना, क्योंकि मुझे पता है मैं ऑफलाइन कोचिंग 9 साल पढ़ा चुका हूँ बच्चा, 9 साल। समझ रहे हो ना, 9 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन आए ना। समझ रहे हो ना, 9 साल। डाटा समझते हो ना, डाटा, ये डाटा मेरे पास है कि बोर्ड में क्या पूछा जाता है, और हमेशा वही पूछा जाता है जो मैं बताता हूँ। समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, इसको हल करके मान बताना है। तो आप जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर a जो होता है सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है? सेक स्क्वायर a का सूत्र होता है। और 1 + cot स्क्वायर a किसका सूत्र होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर का सूत्र होता है। किसका होता है? कॉसिक स्क्वायर a का। अब आपको पता है कि 1/cos स्क्वायर आप लिख सकते हो सेक को, और 1/sin स्क्वायर आप लिख सकते हो कॉसेक को। तो 1/cos स्क्वायर a गुणे साइन स्क्वायर a बटा 1, ये गुणा करोगे तो पलट जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर एकम कॉस स्क्वायर। तो ये साइन बटे कॉस क्या हो गया? 10 होता है। अगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। तो जहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा हो 10 स्क्वायर है, आंख बंद करके लगा दो भैया। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, इस वाले में ज़्यादा डी वाले ज़्यादा सही निकल रहे हैं ना। तो चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, साइन 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए और समझ में ना आइए कैसे होएगा भैया, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो आँख बंद करके एक चीज़ करना, जितने ऑप्शन दे रखे हैं सबका मान जो है a मान के लगा देना। ठीक है, और जिसमें LHS और RHS बराबर है जब, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो लगाते हैं। सूत्र क्या है? सवाल क्या है? साइन 2a बराबर 2 sin a। पहला 0 दिया, 0 रख के लगाते हैं। साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 sin 0। अब 0 का मान आपको पता है कि 2a के 0 साइन 0 हो गया, और ये भी 0 का मान क्या होता है? 2 sin 0 का मान 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 और बराबर 0। ये लो, LHS RHS बिल्कुल बराबर आ गए। जब पहले ही वाले ऑप्शन में बराबर हो गए तो पहले ही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगर 30 रखो तो बराबर नहीं आएगा, 45 रखो तो LHS RHS बराबर नहीं आएगा, 60 रखोगे a का मान तो भी बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। बराबर सिर्फ एक ही स्थिति में आ सकता है, जब a का मान आप 0 रखेंगे। ठीक है, ऐसे सवालों में, कैसे सवालों में? ऐसे सवालों में। ठीक है,
तब ये तरीका लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। देखो भैया, ये हो गया वृत्त, क्या हो गया, वृत्त हो गया, इसका चतुर्थांश, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चतुर्थांश, ठीक है, ये चतुर्थांश हो गया चौथा वाला घर का। और ये सब 90 होते हैं, कितने होते हैं, इनका थीटा क्या होता है 90, तो इसका चौथे वाले भी 90 होगा थीटा, ठीक है। अब परिधि कितनी है बच्चों, परिधि बता रहा है 22 है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लिखोगे कि वृत्त की परिधि, ये कब लिखना है, देखो इसमें ऑप्शन है तो आप सब कहोगे सर इसमें गोले तो भरना है, आपको बेटा गोला भरना है, हमें पता है, बट ये 2 नंबर में आ गया तो आपको लगाना पड़ेगा। ये आप आंसर कैसे बताओगे कि कौन सा है, तो आपको समझना पड़ेगा, या आप लगा के देखोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तब के लिए होता है। तो वृत्त की परिधि आपको दे रखी 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है, 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो पाई आर बराबर आ गया 11, ठीक है। इसे हल कर लो तो ये आर बराबर हो जाएगा 11 बटे में पाई, ठीक है, पाई है, आर बराबर हो गया 11 बटे 22/7, ठीक है। कट कर लो बेटा, तो कट करोगे तो हो जाएगा आपका 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कट हो सकता है, ठीक है। तो आर बराबर आपका आ गया है, और ये 7 ऊपर चला जाएगा 7/2, ठीक है, आर बराबर कितना आ गया 7/2। अब क्या करोगे, त्रिज्या निकली, क्या निकली, त्रिज्या निकली है 7/2। अब होता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो बेटा बड़ा सवाल है, 2 नंबर की औकात है इसकी, तो ये हो सकता आ जाए। वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई भाग। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश पूछ रहा है ना, तो बटे में 4 रखोगे, बटे 4। अब क्या है, पाई का मान बटा पता है ना 22/7, अब आर का पता है 7/2 गुणे 7/2 बटे में 4। कट कर लो जो कट हो रहा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब ये हो गया 11 7 77 बटे में 2 गुणे में आपका हो जाएगा हाँ 1/4, तो 77 एकम 77 बटा 2 चक्कू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77/8 आया, क्या आया 77/8। ढूंढो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, पूछ रहा है कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल संयोजन मतलब कैप्सूल कैसे बनता है, तो आपको मैं पहले कैप्सूल बना के बता देता हूँ। देखो बच्चों, कैप्सूल जब बनता है तो आपको पता है कि एक बेलन होता है और इसके गोले बंद होते हैं इधर से और इधर से, कुछ इसी तरह से होता है। तो 2 अर्धगोले होते हैं और एक बेलन होता है, 2 अर्धगोले और एक बेलन जोड़कर जो है आपका कैप्सूल बनता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, ढूंढ लो कहाँ पर है। ए तो है नहीं, एक बेलन 2 अर्धगोले, ये बी वाला सही है बच्चों, कौन सा, बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्धगोले ध्यान रखना बच्चों, अर्धगोले, गोले नहीं अर्धगोले, तब बनता है आपका एक कैप्सूल। अगला है क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। अरे भैया ये क्वेश्चन तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ रहा, परेशान होगा इस क्वेश्चन से ना बच्चों। हर पेपर में हर पेपर में हर पेपर में हर पेपर में आता ही आता है, आता ही आता है। और कितना प्रूफ दूं आपको कि मेरे ही वीडियो से मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, बार 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 ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यही क्वेश्चन आपको इस बार भी मिलेंगे, ठीक है। कोई दूसरी सदी तो चल नहीं रही है, सदी तो वही है। चलो इसको बताते हैं आपको, सबसे सरल तरीका, ये सरल तरीका क्या, सूत्र ही तो है, सूत्र में रख दो मान, अब इकट्ठे से आ जाए। चलो लगा बताओ बच्चों क्या होगा, तुक्के जो मारते हैं बच्चे जरा मार के बताओ। बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, माध्यक पूछ रहा तो माध्यक लिख लो, -2 माध्य, बहुलक दे रखा, माध्य दे रखा है आपको, बहुलक दे रखा। पहले देखो माध्य है, माध्य कितना है आपका 32, जो पहले दे रखा वो पहले क्रमशः में होगा, बहुलक बाद में है तो बहुलक है 35, तो बहुलक हो गया 35।
और 3 माध्यक को हम मान ले रहे हैं कैपिटल M, और 2 गुणे माध्य आपको दे रखा है 32। ठीक है, इसी को हल कर लो। 35 बराबर 3M माइनस 32 दूना 64, तो 35 प्लस 64 बराबर 3M। 35 और 64 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 99 बटे में 3, क्योंकि गुणे में थे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो माध्यक आ गया आपका 33। तो माध्यक कितना आ गया 33। कहाँ है भैया 33? हाँ मिल गया, देखो ऑप्शन नंबर डी। इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सेट नंबर 1 है आपका HB, इसमें ऑप्शन नंबर डी का ही है आंसर, ऑप्शन नंबर डी का ही आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, देखो अगला इसी बता देते हैं आपको। 18 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग समझ में आ रहा है? चलो बताओ कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए या है। चलो बताओ बच्चों, ऑप्शन जल्दी बताओ। कहाँ है अंकुल, कहाँ है सोम, कहाँ है लकी, कहाँ है तमाम बच्चे? बताओ भैया, कमेंट करो क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी बताओ। तरीका आपको पता है, तरीका क्या होता है? बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है? 19 है। 19 के ऊपर वाला वर्ग बहुलक वर्ग होगा। क्या है? 15 से 20, 15 से 20, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देख लो। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, प्रयाक्ता का है। ठीक है, प्रयाक्ता 2023 में कटी थी मगर 2024 में ऐड कर दी गई। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो में जो 7 वीडियो मेरी पढ़ी है 2023 की, उसमें नहीं मिलेंगे, मगर अब P/Q में वही सिलेबस है 2025 में है। 2024 में जो सिलेबस था वही 2025 में भी है। समझ गए ना? जिन बच्चों ने 2024 में पेपर दिया था, जिस क्वेश्चन या सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 का पेपर बना था, सेम ट्रिक और सेम तरीके से 2025 का भी पेपर बनेगा, क्योंकि कुछ नहीं कट हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन है, 2 पाशों को एक साथ उछालने पर दोनों पाशों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बतानी है आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से बच्चों देखना। ठीक है, कुल संभव परिणाम, 2 पाशे, एक पाशे में अधिकतम संख्या 6, दूसरे में भी 6, तो 6 छंग 36, कितने हो गए? 36 परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, मगर आपको ऐसे परिणाम चाहिए जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो देखते हैं, योग फल 10 होने के कुल परिणाम मैंने पहले छांट के रखे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी इसलिए पहले छांट लिए। तो 6,4, मान लो एक पाशे में 6, दूसरे पाशे में 4 आया, तो 6 4 10 हो जाएगा। फिर मान लो पहले में भी 5 आया, दूसरे में भी 5 आया, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। फिर पहले में 4 और दूसरे में 6, तो 10 हो जाएगा। तो कुल कितने बने? 3 बने। कुल परिणाम कितने हो गए? 3 है, 1 2 3 बने। ठीक है, तो 3 के अलावा नहीं है, आप लोग करके देख लेना, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सूत्र लगा दो कि प्रायिकता बराबर होता है कुल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, और कुल परिणाम कितने? 3, और संभव परिणाम कितने? 36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12। जो भी ऑप्शन हो 1/12 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1/12 ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी प्रायिकता से ही है। ठीक है, एक पाशे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, एक पाशे में सम संख्या कितनी होती है? सम होता है 2, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, सम संख्या कितनी हो गई? 3। अब कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल संभव परिणाम टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो 3/6 कर दोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम हर रोज रात 9 बजे आपके लिए हाजिर हैं। बहुत